अगर आप लोग अभी भी विनेश फोगाट की मेडल न ला पाने की वजह को लेकर के शौक में और सोच रहे हैं कि भाई साहब 24 घंटा के अंदर आखिरकार कैसे पॉसिबल था 2 किलोग्राम वजन घटा लेना, अंत में जाकर के विनेश फोगाट 100 ग्राम से चूक जाती हैं। तो अब आप लोगों को अमन शेरावत की कहानी पता होनी चाहिए, उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी कहानी है वो आगे जाकर के मोटिवेशनल होने वाली है और सुपर हिट होने वाली है। अमन शेरावत ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भाई साहब आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि अमन शेरावत ने 1 किलो 2 किलो 3 किलोग्राम नहीं, पूरे के पूरे उन्होंने 4.5 किलोग्राम अपने वजन घटा दिए। हाँ, इसको सुन करके लोग काफी शॉक्ड में हैं, काफी लोग सोच रहे हैं भाई साहब ऐसे कैसे पॉसिबल है। कुछ लोग इसको लेकर के विनेश फोगाट को भी ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रिक थी उसको विनेश को भी अपनानी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग उनके साथ भी आकर के खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, अपना अपना बॉडी शेप होता है, सबके लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो विनेश फोगाट को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई साहब आप लोग विनेश फोगाट को ट्रोल करने वाले कौन होते हैं? आप लोग आखिरकार विनेश फोगाट को कैसे ट्रोल कर सकते हैं? आप कतई विनेश फोगाट को ट्रोल नहीं कर सकते। आप ट्रोल कर रहे हैं अगर विनेश फोगाट को, तो आप लोग 10 मिनट के लिए विनेश फोगाट की जगह में खड़े होकर के सोचिए, क्या कुछ नहीं किया है विनेश फोगाट ने। विनेश ने अपने बाल कटवाए, नाखून कटवाए, यहाँ तक उन्होंने अपना ब्लड भी निकलवाया। उसके बाद भी अगर वो थोड़े बहुत इधर उधर हुआ तो आप विनेश फोगाट को कुछ नहीं कह सकते हैं। विनेश फोगाट के आपको साथ खड़ा होना चाहिए। आप उनको ट्रोल करने वाले कतई कुछ नहीं होते हैं। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम फाइनल में 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हो गई। हालांकि अभी कोर्ट में उनका हियरिंग चल रही है और वो कंप्लीट हो गई है। जो उनका फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया है और उनका फैसला आने वाला है। क्या पता कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुना दे और सिल्वर मेडल उनको देने के लिए कह दे। हाँ, अगर उनको सिल्वर मेडल दिया जाता है तो काफी अच्छा होगा उनके लिए और भारत के लिए भी। हम तो यही सोचेंगे, यही कामना करेंगे कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। लेकिन अगर उनका जो डिस्क्वालीफाई है वो बरकरार रहता है तो फिर उनको मेडल नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम यही कामना कर रहे हैं प्रभु से कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि कुश्ती हारी नहीं है, उनको नहीं लड़ने का मौका मिला है तो उनको दिया जाना चाहिए सिल्वर मेडल। लेकिन मेन की कुश्ती पे में अमन शेरावत ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, सबको शॉक कर दिया है। 4.5 किलोग्राम पूरे का पूरा वजन उन्होंने घटा दिया। इसके पहले सेमीफाइनल में रात को अमन शेरावत हार गए और इसके बाद पता चला कि भाई साहब उनका 4.5 किलोग्राम वजन वेट अधिक है। अमन शेरावत इंडिया की तरफ से सबसे यंग ओलंपियन बन गए हैं। इससे पहले इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसा ओलंपियन नहीं हुआ जो इतनी कम एज में ओलंपिक गेम खेला हो। अमन का वेट जो था वो 4.5 किलोग्राम अधिक था। उनके कोचेस ने कहा कि हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात भाई साहब चल रही थी, वो ये थी कि सिर्फ यही याद आ रहा था विनेश फोगाट 100 ग्राम की वजह से गोल्ड जीतने से चूक गई और उसी के चलते वो बाहर हो गई। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये जो कहानी घटित हुई है, ये जो घटना घटित हुई है वो अमन शेरावत के साथ ना घटित हो और उन्होंने अपना 4.5 किलोग्राम वजन घटा दिया। 21 साल के अमन ने 10 घंटे में 4.5 किलोग्राम वजन घटा दिया। ये काफी शॉक करने वाली कहानी जुड़ी। बताया जा रहा है कि उनके जो 2 कोचेस थे वो खड़े हुए और उनकी कुश्ती करवाई। 1 घंटे तक उनका बाट सेशन चला। इसके बाद रात को 12:30 बजे उनको जिम भेजा गया, फिर 30 मिनट का उनको ब्रेक दिया गया और उसके बाद उनका जो आखिरी सेशन था उसके बाद जब वेट किया गया तो उनका वेट भाई साहब 900 ग्राम अधिक था। जो तय वेट था उससे 900 ग्राम अधिक था। तब उनको मसाज दी गई और उसके बाद उनको 15 मिनट तक रनिंग करवाई गई और फिर जब 4:30 बजे उनका जो वेट था उसको वजन किया गया और उसके बाद जो तय वेट था उससे उनका वेट लगभग 100 ग्राम कम था। उनका वेट जो था वो 56.9 ग्राम था, जो लगभग तय वेट से 100 ग्राम कम था, जो 100 ग्राम भारत के लिए गोल्ड मेडल ना जीत पाने की वजह बना। वही अमन शेरावत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने की वजह बना। अमन ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारत की तरफ से वो पहले ओलंपियन बन गए हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में ओलंपिक में जाकर के मेडल जीता हो और ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले प्लेयर बन गए हैं। अमन शेरावत की जो एज है वो 21 साल 21 दिन है और 21 साल 21 दिन में ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अमन शेरावत के माता पिता की जो डेथ थी वो बचपन में ही हो गई थी और बचपन में ही वो अनाथ हो गए थे। उसके बाद
इसलिए उनको कुश्ती में भेजा गया, इसलिए कुश्ती के लिए उनका सिलेक्शन करवाया गया कि भाई साहब अमन का जो मन है वो यहाँ ना लगे और उनका जो दिमाग है वहीं लगा रहे और इससे वो दूर रहे। आप लोग सोचिए कि वो बच्चा भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लेता है, जिसको एक समय इसलिए कुश्ती के लिए भेजा गया था, इसलिए कुश्ती में दाखिला करवाया गया था कि उसका मन इन सबसे हट जाए। और अमन शेरावत ने आज वो करके दिखाया है जो अभी तक भारत के लिए कोई भी अन्य खिलाड़ी नहीं कर पाया है।